नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सदर अस्पताल परिसर में करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से बने मॉडल अस्पताल की गुणवत्ता पर तेज बारिश ने सवाल खड़े कर दिए। लगभग 2 घंटे तक हुई मूसलाधार वर्षा के दौरान अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर बने पोर्टिको का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। उस समय वहां मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही थी। पोर्टिको गिरते ही आफरा ताफरी मच गई और कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बारिश के दौरान अस्पताल भवन के कई हिस्सों में छत से पानी टपकने लगा, जिससे वार्डों और गलियारों में मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए नए भवन की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उनका कहना है कि पहले ही तेज बारिश में भवन की खामियां सामने आना गंभीर मामला है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित निर्माण एजेंसी को सूचना देने की बात कही है, जबकि लोगों ने दोषी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान वीरेंद्र प्रसाद की पत्नी रीना देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कुचायकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं मृतका के पति ने पुलिस को बताया कि रीना देवी की मौत बीमारी के कारण हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद गांव में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक वजह सामने आएगी। कुचायकोट थाना अध्यक्ष दर्पण सुमन ने बताया कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। घटना स्थल से मिले साक्ष्यों के साथ ही परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बनवरा गांव में पुराने विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट में घायल युवक की पहचान दिलेश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल दिलेश कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी मां के साथ कुछ लोगों ने गाली गलौज की थी। इसी बात का विरोध करने पर आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में अपहरण के मामले में गिरफ्तार आरोपित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार युवक की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव निवासी राहुल कुमार सिंह के रूप में हुई है। उनके खिलाफ 7 जून को गोपालगंज शहर के अरार मोड़ से एक युवती के कथित अपहरण का मामला थाने में दर्ज कराया गया था। पुलिस जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर राहुल और युवती को दिल्ली से बरामद कर गोपालगंज लाया गया। युवती की मेडिकल जांच कराने के बाद उसका कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया, जबकि आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया जाता है कि कोर्ट के आदेश पर उसे ई-रिक्शा से चनावे जेल से लाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी निकालकर फरार हो गया। आरोपित के फरार होने के बाद नगर थाना और थामे थाना पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालगंज के उसकागांव थाना क्षेत्र के साखे रामदास गांव में स्कूल बस की टक्कर से 4 वर्षीय छात्र अदनान अली की दर्दनाक मौत हो गई। अदनान गांव निवासी वैस अहमद का पुत्र था। हादसे के समय वह अपनी बहन के साथ निजी स्कूल से छुट्टी के बाद साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसी स्कूल की बस ने साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे अदनान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही उसकागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। 4 वर्षीय मासूम की मौत से परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है और घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में संविदा अवधि विस्तार से संबंधित जिला चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के कार्य प्रदर्शन, सेवा अवधि विस्तार और विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान संविदा कर्मियों की कार्यदक्षता, दायित्वों के निर्वहन, विभागीय योगदान तथा निर्धारित मानकों के आधार पर अवधि विस्तार से जुड़े मामलों की चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों की जांच विभागीय नियमों और दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि निर्णय लेते समय कार्य की गुणवत्ता, जवाबदेही और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और जिला चयन समिति के सदस्य मौजूद रहे। सभी प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद समिति ने आवश्यक निर्णय लिए। अंत में जिला अधिकारी के निर्देशों के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, दुर्घटनाओं की रोकथाम और अतिक्रमण हटाने के मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जिला पदाधिकारी ने दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर आवश्यक सुरक्षा उपायों, सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर रोक लगाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय समन्वय के साथ सड़क सुरक्षा अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। बैठक में ATMS, टोल मॉनिटरिंग सेंटर, वाहन गति नियंत्रण प्रणाली, आपातकालीन प्रक्रिया व्यवस्था, एम्बुलेंस और क्रेन की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए संकेतक बोर्ड, सुरक्षित पार्किंग और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। गोपालगंज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने मंझा प्रखंड के धर्मपरसा और बरौली प्रखंड के चरवाहा विशनपुर स्थित नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महाविद्यालय परिसर का भ्रमण कर भवन निर्माण, आधारभूत सुविधाओं, कक्षाओं के संचालन, छात्र छात्राओं की सुविधाओं और शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लिया। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से महाविद्यालयों के संचालन से जुड़ी आवश्यकताओं की जानकारी ली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नव स्थापित कॉलेजों की समुचित विकास की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। निरीक्षण के दौरान पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर, पुस्तकालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित इन महाविद्यालयों का सुचारू संचालन प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए नियमित निरीक्षण व अनुश्रवण जारी रहेगा। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और महाविद्यालय के कर्मी भी उपस्थित रहें। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में छात्रावास संचालन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छात्रावास के संचालन, व्यवस्थाओं और वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप छात्रावास का नियमित और बेहतर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक बालक छात्रावास गोपालगंज में नामांकन के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। जिला चयन समिति ने योग्य पाए गए 3 छात्रों के नामांकन को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक के चयन पर भी विचार विमर्श किया गया। समिति की सहमति से उच्च विद्यालय गोपालगंज के शिक्षक
बबलू कुरैशी को छात्रावास अधीक्षक नियुक्त किया गया। बताया गया कि वे वर्ष 2022 से 24 तक अहमदी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज में वार्डन के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। जिला पदाधिकारी ने छात्रावास का नियमित निरीक्षण कराने और सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।